प्रिय श्रोताओं, देवलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात होगी लंकापति रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी की। मंदोदरी लंका की महारानी और लंकापति रावण की पटरानी थी। बला की खूबसूरत मंदोदरी वेद पुराण की भी ज्ञाता थी, लेकिन ये जानकर आश्चर्य ही होता है कि इतने ज्ञान और विद्वता के बाद भी आखिर वह कौन सा कारण था जिसके कारण मंदोदरी ने रावण के अलावा अपने देवर विभीषण से भी शादी की। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस रहस्य के बारे में और उस परिस्थिति के भी बारे में बताएंगे कि मंदोदरी को अपने ही देवर से क्यों विवाह करना पड़ा। आप देख रहे हैं देवलोक और ये वीडियो रामायण से जुड़ी विशेष घटनाओं की एक खास सीरीज है। रावण का विवाह दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से हुआ था, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और वे भी एक अप्सरा ही थी। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ही भगवान शिव के आशीर्वाद से मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंकापति रावण की पटरानी होने के कारण लंका की महारानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था और वे पंच कन्याओं में से भी एक थी। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि आखिर क्यों मंदोदरी ने अपने पति के छोटे भाई विभीषण से भी विवाह किया। माता सीता के अपहरण के कारण रावण का भगवान राम से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण समेत उसके कुल के सब लोग मारे जा चुके थे, केवल विभीषण को छोड़कर। इस प्रकार इस युद्ध के बाद रावण के कुल में विभीषण के अलावा मंदोदरी समेत कुछ महिलाएं ही बची थीं। युद्ध स्थल में विलाप कर रही मंदोदरी ने इसके बाद जब भगवान राम के दर्शन किए तो श्री राम की अलौकिक आभा को देखकर मंदोदरी मंत्रमुग्ध हो गईं और फिर प्रभु श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य और शांति के लिए विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान राम ने स्वयं विभीषण के राज्याभिषेक के बाद मंदोदरी के समक्ष विनम्रता के साथ विभीषण से विवाह करने का भी प्रस्ताव रखा था और मंदोदरी को ये भी कहा कि अभी वे लंका की महारानी ही हैं और प्रकांड विद्वान और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। इसके बाद मंदोदरी खुद ही भगवान राम की आज्ञा मानकर अपने देवर विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि कुछ विद्वान लोग इस बात को सिरे से खारिज करते हैं और इस किस्से को किंवदंती की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन किंवदंती भी तो हमारे पुराणों की ही देन है, इसलिए इस बात पर लोगों की अभी भी राय अलग अलग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। इस तरह की तमाम रोचक और पौराणिक किस्सों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें देवलोक चैनल को, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो और रोचक किस्सों से भरी जानकारी आपको मिल सके। और देखते रहें देवलोक चैनल। धन्यवाद।